सबसे बड़ी योजना धान खरीदी। हर साल 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपया कर्ज लेकर राज्य सरकार धान खरीदी का काम करती है। धान खरीदी के लिए जो राशि बैंकों के द्वारा ली जाती है वो बैंकों से ब्याज के आधार पर कर्ज लिया जाता है। एक फिगर मैं आपके सामने अभी रखूंगा जिसमें कौन कौन से बैंक से कितना कितना राशि लिया गया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से 2000 करोड़, नाबार्ड से 500 करोड़, शासकीय गारंटी और बिना गारंटी 3500 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक शासकीय गारंटी 610 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक शासकीय गारंटी के बिना 500 करोड़, इंडियन बैंक शासकीय गारंटी के बिना 1599 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया शासकीय गारंटी के साथ 2000 करोड़ और एनसीडीसी शासकीय गारंटी के बिना 8500 करोड़। इस साल जो अभी धान खरीदी 22-23 में हुआ है उसमें 19,209 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने कर्ज में लिया है मार्फेड के जरिए। और फिर उसके बाद फिर पहले 1333 सेवा सहकारी समिति थी जिनके जरिए धान खरीदी का काम होता था। वर्तमान में वो उन समितियों की संख्या 2058 और 2058 जो समिति है इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। वर्तमान में जो धान खरीदी केंद्रों की जो संख्या है वो धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी समिति के आधार पर उसका निर्धारण होता है। और 1333 से 2058 जो सेवा सहकारी समिति बनी है इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। धान खरीदी होती है, धान खरीदी का जो भुगतान होता है वो सेवा सहकारी समिति के द्वारा चेक से भुगतान किया जाता है। भारत सरकार की कोई संस्था आके यहाँ चेक नहीं देती, वो राज्य सरकार की संस्था है। ये इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विशेष करके उनके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव जी, केंद्र सरकार खरीदती है, तो चेक कौन देता है? चेक राज्य सरकार की मार्फेड और मार्फेड से सेवा सहकारी समिति जिसकी संख्या 2058। जब धान बेचने किसान आएगा तो वो चेक जो उसको 3 से 4 दिनों के भीतर उसको भुगतान जो किया जाता है वो राज्य सरकार जितनी सेवा सहकारी समिति सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो लोग भुगतान करते हैं। भारत सरकार की कोई संस्था भुगतान नहीं करती। धान खरीदी होगी और धान खरीदी के बाद उसका तौल होगा, तौल के बाद उसका परिवहन होगा, परिवहन के बाद उसका कस्टम मिलिंग होगा और कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल जमा होता है सेंट्रल पूल में वो चावल का पैसा वहाँ से दिया जाता है। धान खरीदी के लिए किसी प्रकार की कोई राशि अब उसमें प्राप्त नहीं होती। 2018 विधानसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से 2500 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी के बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था, तो 2019 में जब धान खरीदी हुई तो 2500 के हिसाब से सीधे चेक दिया गया। अब 2020 में भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि यदि समर्थन मूल्य से अधिक में भुगतान होगा तो सेंट्रल पूल में जो चावल जमा लिया जाता है वो हम छत्तीसगढ़ सरकार का चावल जमा नहीं लेंगे। तब मंत्रिमंडल ने ये तय किया, माननीय भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई कि कांग्रेस ने तो 2500 का वायदा किया है, यदि मान लो हम रोक देंगे तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम से एक योजना संचालित की गई और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको प्रत्येक खाते में सीधे ट्रांसफ़र करने के नियम बनाया गया। ये जो 9000 रुपये प्रति एकड़ है जो समर्थन मूल्य है और 9000 रुपये प्रति एकड़ जब दिया जाएगा, जब दोनों को टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 2500 रुपये प्रति क्विंटल। तो अंतर की राशि को पूर्ति करने के लिए यानी खरीदते समय समर्थन मूल्य और अंतर की राशि मिलाकर 2500 रुपया होना चाहिए। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसका हम 9000 रुपये प्रति एकड़ 4 किस्तों में देते हैं। पहला 21 मई देते हैं जो राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, दूसरा हम देते हैं 20 अगस्त उनके जन्मदिन के अवसर पर, तीसरा हम देते हैं 1 नवंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और चौथा हम देते हैं साल के अंत में। गत वर्ष जो धान खरीदी 3 वर्षों का यदि आंकड़ा हम देखें तो इसके पहले 92 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, फिर 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई। आने वाले समय में 1 करोड़
25 लाख मेट्रिक टन खरीदी करने का हमारा लक्ष्य है। कुल मिला के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जाती है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो पूरा भुगतान ऑनलाइन सिस्टम में छत्तीसगढ़ की सहकारिता विभाग के अंतर्गत पहले मार्केट, उसके बाद सहकारी समिति, इनके द्वारा भुगतान होता है। और अधिकृत तौर पर आज यदि राज्य सरकार बोलती है कि भाई हम आगे चल के तो 1,25,00,000 मेट्रिक टन हमारा खरीदने का अनुमान है, तो ये राज्य सरकार ही कह सकती है कि हम आगे इतना इतना खरीदेंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार धान खरीदी के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार को कोई पैसा नहीं देती, ना कोई कर्ज देती है, ना कोई अनुदान देती है, ना कोई सहायता देती है। हर साल कर्ज लेकर उसका ब्याज हम देते हैं। ब्याज का प्रतिशत भी इसमें मैंने आपको जो अलग अलग बताया फिगर, उसके हिसाब से जो ब्याज की राशि दी जाती है 7.4%, और बिना गारंटी के तो 7.75%, तो कहीं 7.80%। ये ब्याज का राशि भी हम ही देते हैं। केवल सेंट्रल पूल में हमारा चावल जमा होता है, और जो खरीदी होती है वो सेंट्रल पूल में जब चावल जमा होगा तो उसका पैसा हमको मिलता है। धान खरीदी के नाम पर कोई सहायता, कोई अनुदान, किसी प्रकार की कोई राशि केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती। हम खुद खरीदते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम कब कितना खरीदेंगे। केंद्र सरकार की बात करने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि हम कितना खरीदेंगे, क्या करेंगे। तो ये स्पष्ट करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब किसी का कोई प्रश्न सर, इसी में एक सवाल ये 2022-23 केंद्र से जो नवीन धान खरीदी केंद्र के लिए जो ऋण लिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2000 करोड़, 7.40% ब्याज, नाबार्ड शासकीय गारंटी के द्वारा 500 करोड़, 7.75% ब्याज, शासकीय गारंटी नाबार्ड 3500 करोड़, 7.80%, पंजाब नेशनल बैंक 610 करोड़, 7.39%, पंजाब नेशनल बैंक 500 करोड़, 7.49%, इंडियन बैंक शासकीय गारंटी के बिना 1599 करोड़, 7.50%, बैंक ऑफ इंडिया शासकीय गारंटी के साथ। आपने पहले भी बताया, मैं इसी में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने कोई उसकी कितना दिया, केंद्र आपने कितना दिया और केंद्र ने कितना दिया। ये पूरा हमारा है भाई, केंद्र का नहीं है, ये पूरा हमारा है, ये हमारी गारंटी है। आपको भी तो राशि मिलती है ना चावल के। कुछ नहीं, चावल का राशि बाद में मिलेगा, ये तो धान खरीदी है हमारा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि धान खरीदी आप कर रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं। धान खरीदी के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता भारत सरकार। सर एक मिनट में वही कह रहा हूँ सर, डिफरेंस पूछ रहा हूँ सर कि धान खरीदी आपने किया, कर्ज लिया, 100 रुपए लिया आपने, ठीक है, हो सकता है कि 30-40 रुपए भी केंद्र तो जो आपकी धान खरीद रही है वो भी पैसा दे रही होगी। धान खरीदी के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। चावल के लिए कह रहा हूँ सर भाई, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रल पूल में जब हम धान खरीदेंगे, बारदाना उपलब्ध कराएंगे, वही मैं आंकड़ा चाह रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो जब हम धान खरीदी करेंगे, कस्टम मिलिंग करेंगे, उसके बाद सेंट्रल पूल में जमा करेंगे। तो जब सेंट्रल पूल में जमा करेंगे तो चावल का पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ धान खरीदी के लिए 1 रुपया नहीं मिलता, तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, नहीं मिलता। प्रति क्विंटल कितना मिलता है चावल बनाने के बाद? प्रति क्विंटल कितना? वो अलग अलग कॉस्टिंग है, वो अलग अलग कॉस्टिंग है। लेकिन मामला हमारा जो विषय है आज का, इस बार कितना कस्टम मिलिंग में चावल लिए हैं केंद्र सरकार ने, कितना कस्टम? वो मैं कस्टम मिलिंग का चावल जो है 1,07,000 खरीदा गया, 1,07,00,000 मेट्रिक टन टोटल खरीदी किया गया है। इसमें जो सेंट्रल पूल में है उसका फिगर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो निर्धारित होता है उसके हिसाब से हम जमा कर देते हैं। मंत्री जी एक सवाल है, ऐसा नहीं है खरीदने के लिए दे रहे हैं क्या? बात खरीदने का है, धान खरीदने के लिए दे रहे हैं क्या? कोई पैसा नहीं देते। ये कभी हम कभी मांग नहीं करते। चावल की मांग करते हैं, केंद्र सरकार अधिक धान खरीदे, एक मिनट सुन तो लो, कभी मांग नहीं करते। और ये केंद्र सरकार के पूछ कर नहीं बोला गया है राज्य सरकार के द्वारा कि हम 1,25,00,000 मेट्रिक टन खरीदेंगे, अपने लेवल पे बोला गया है, उनसे पूछ के नहीं बोला गया। धान केंद्र के लिए खरीद रहे हैं कि आप अपने लिए खरीद रहे हैं? अरे भाई, सेंट्रल पूल में तो जमा करोगे ना, ये तो सेंट्रल पूल में जमा करने के लिए। सरकार बोलती है इसलिए पूछ रहा हूं। धान खरीदी के लिए कोई राशि हमको नहीं मिलती, 1 रुपया नहीं मिलता। मंत्री जी लेकिन सेंट्रल पूल में कितना धान चावल लिया जा रहा है? वो तो मैं बताया ना कि उसका फिगर मैं दे दूंगा, सेंट्रल पूल में फिगर मैं दे दूंगा उसका। धान खरीदी का आंकड़ा तय रखे 1,25,00,000 मेट्रिक टन, जो उतने का चावल वहाँ सेंट्रल पूल में जाता है कि नहीं? नहीं, पूरे का नहीं जाता, उसका अलग अलग लिमिट है उसका, वो आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा। एक सवाल और है मंत्री जी,
जो आपकी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो अभी 20 क्विंटल धान खरीदेंगे तो जो पैसा मिलना है 20 क्विंटल के हिसाब से तो नहीं मिलेगा किसानों को, सिर्फ एकड़ के हिसाब से ही मिलेगा। तो 15 क्विंटल का ही उनको पैसा मिलेगा और राजीव गांधी किसान योजना में। देखिए, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 15 क्विंटल के बदले 20 क्विंटल खरीदेंगे। अब 20 क्विंटल के बाद अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये निर्धारित नहीं है, लेकिन हम 20 क्विंटल खरीदेंगे। और फिर से कहता हूं कि केंद्र सरकार 1 रुपया भी धान खरीदी के नाम पर नहीं देती, ना लोन देती, ना अनुदान देती, ना सहायता देती। ठीक है, चलिए। अभी जैसे एमएसपी में बढ़ोतरी की है, तो उस एवज में या इनपुट सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी? किसमें? मतलब इनपुट सब्सिडी भाई एमएसपी तो पूरे देश के लिए लागू है, तो पूरे देश वाले उड़ीसा क्यों नहीं खरीद रहा है? इतना खरीद लेना, जब केंद्र सरकार खरीद रही तो हम ही क्यों खरीद रहे हैं? पूरे देश में 2500 रुपया, पूरे देश में एक राज्य बता दो कौन देता है 2500 रुपया? खाली हम देते हैं, क्योंकि हम खरीदते हैं इसलिए देते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद। मैं बोलता हूँ कि जब केंद्र दे रही है ना, तो दूसरे राज्यों को तकलीफ क्यों है? क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदो। उड़ीसा तो सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, नहीं खरीदेगा। बताइए, ये एक अलग धान खरीदी की जो पॉलिसी है वो व्यक्ति मूलक है। जो ट्रस्ट है, मंदिरों के भी ट्रस्ट हैं, हजारों एकड़ जमीन है, तो वो व्यक्ति मूलक है, ट्रस्ट के लिए नहीं है। ये टिफिन पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, जगह जगह टिफिन खा रहे हैं हम लोग, इसका असर होगा क्या लगता है आप लोगों को? टिफिन में बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ खाना खा रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं। अब घर से ला रहे हैं या वहीं बन रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब उसके यदि कुछ करना है तो पहले खाना पसंद कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? एक सवाल ये है, भैया थोड़ा बड़ा बोल दो ना, एक एक लाइन का जवाब दे दे। आपकी योजना के बारे में बता दीजिए। वृक्ष संपदा योजना है, उसका लाभ के बारे में बता दीजिए। वृक्ष संपदा योजना 5 एकड़ तक का वृक्षारोपण जो करेगा 100% उसको सब्सिडी मिलेगा। 5 एकड़ से ऊपर में 50% ये उसको सब्सिडी मिलना है। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है और आने वाले समय में इसका बहुत लाभ आपको दिखेगा। जलवायु 5 एकड़ तक 100%, राशि कितनी है? मानसून का बता दो। 100%, 5 एकड़ तक 100% जो लगे। नाम क्या है?